प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आपने पता है कि लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए हमने मोबाइल पाठशाला शुरू कर रखी है और उसके माध्यम से हम आपको कार्य दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित कक्षा 9वीं पहला अध्याय उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। पहला हमारा अध्याय है उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग किसे कहते हैं? लेकिन हम पहले उपसर्ग का ही पोस्टमार्टम करते हैं, यानी कि उसकी चीरफाड़ करते हैं। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। क्या होता है? सृष्टि करना। यानी कि कोई भी जो शब्द होता है इसके समीप आकर एक नए शब्द की रचना करता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी। परिभाषा इस प्रकार बनेगी। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर या प्रारंभ में लगकर या आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से बताएंगे आपको। जैसे हमने कोई मूल शब्द हार ले लिया। हार का अर्थ होता है यानी कि हारना, जीतना, यानी कि हार जाना। और हार एक आभूषण भी होता है। लेकिन हम इसके प्रारंभ में लगाएंगे। मान लीजिए हमने आ लगा दिया, आ उपसर्ग, तो क्या बन गया? आहार, यानी कि एक नए शब्द का निर्माण हो गया। जैसे और भी लगा सकते हम। जैसे हमने वी लगा दिया, वी उपसर्ग लगा दिया हार के आगे ही, तो क्या बन गया? विहार। विहार का अर्थ होता है विचरण करना, यानी कि घूमना। और भी लगा सकते हो आप, यानी कि अनेक अर्थ बना सकते हो एक ही मूल शब्द के। जैसे हम एक और बना देते हैं। जैसे हार शब्द है तो हम इसको पर लगा दो, पर क्या हो गया? परहार, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। तो इसका अर्थ होगा आक्रमण करना, चोट मारना। प्रहार करना, चोट मारना, यानी कि आक्रमण करना। तो यानी कि आपने पता लग गया कि उपसर्ग हम उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यानी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। हम उसे उपसर्ग कहते हैं। लेकिन हम उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपसर्ग दे रखे हैं। जो पहले नंबर पर आता है वो है तत्सम उपसर्ग। क्या है?
तत्सम, तत्सम उपसर्ग। तत्सम यानी कि हम उसको कहते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। और नंबर 2 पर आता है तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग यानी कि तद्भव वही होता है जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है आगत उपसर्ग, आगत उपसर्ग यानी कि आगत उपसर्ग वही होते हैं जो विदेशी उपसर्ग होते हैं, जैसे अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं, फारसी के हैं, उन्हीं को हम आगत उपसर्ग कहते हैं। लेकिन हम सबसे पहले चर्चा करेंगे तत्सम उपसर्ग की, यानी कि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। यानी कि संस्कृत के उपसर्ग हम किसे कहते हैं, जो उपसर्ग हिंदी में, यानी कि जो उपसर्ग हिंदी में, जो उपसर्ग हिंदी में संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से आए हैं, यानी कि जो उपसर्ग हिंदी में संस्कृत से आए हैं और तत्सम रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो संस्कृत के रूप में ही प्रयोग होते हैं, हम उनको तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम यहाँ आपको बताएंगे, आगे जैसे यहाँ उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया अति, क्या ले लिया, अति। क्या है ये, संस्कृत का ही उपसर्ग है ये। जैसे इसके अनेक शब्द बना सकते हैं अति से, जैसे हमने बना लिया अतिरिक्त, अतिरिक्त। पेपर में आते हैं जैसे उपसर्ग दे देंगे आपको, और आप कोई 2 शब्द बनाओ, 3 शब्द बनाओ, ऐसे ही पूछेंगे आपसे। अतिरिक्त बन गया, अंत्यंत बन गया, अंत्यंत, अंत्यंत भी बन जाता है। कई बच्चों ने पता नहीं लगता कि अंत्यंत कैसे बना, लेकिन वही बच्चा बता सकेगा जिसने संधि अच्छी प्रकार से पिछली कक्षा में सीखी हैं, उनके सूत्र याद किए हैं। जैसे यहाँ अति है, यहाँ अंत्यंत है, तो यानी कि जो यह बना है ये ई का यह बन जाता है और आधा तय हो जाता है, इसलिए ये अंतत बना है। तो और भी हमारे इसी प्रकार हैं, जैसे अप है, अप, अप उपसर्ग, ये भी हमारा संस्कृत का है। यानी कि अपमान, अपहरण, जैसे हमने बना दिया अपमान, अपहरण, अपहरण। यानी कि देखो, मान एक मूल शब्द अप लगा दिया, मान यानी कि आपका मान सम्मान जो है, अपमान, बुराई, यानी कि एक विशेष अर्थ प्रकट कर देते हैं जब उपसर्ग लगा देते हैं। जैसे हरण करना, अपहरण, अपहरण करना। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको ये तत्सम उपसर्ग समझ में आ गया होगा।